सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। आज हम यूथ कंपटीशन की बुक 10 प्रश्न हम कर चुके थे अगली क्लास में। आज हम 11 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन हम कर पाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में भी जानते चलेंगे। उसकी व्याख्या करते हुए यूथ कंपटीशन बुक है, बहुत अच्छी बुक है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पे हम पढ़ने वाले हैं आज 11वां प्रश्न। तो हिंदी साहित्य 11 प्रश्न, नंबर प्रश्न 11 है। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। तो और एक चीज़ आप सभी से मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं इसी चैनल पर सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक यूजीसी नेट दृष्टि की बुक, करंट अफेयर, जीके जीएस से संबंधित बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे, व्याकरण की भी करेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और आगे के क्लासेस पाने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त अच्छे होंगे। तो हम आगे अपना प्रश्न कर रहे हैं। मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। ए. गणेश बिहारी मिश्र बिहारी, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र। बी है श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, रास बिहारी मिश्र। सी है सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। डी है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो हमारा सही ऑप्शन है डी, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। इनको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे, GSS। ऐसे भी याद कर सकते हैं, GS सुख मतलब एक शब्द है संस्कृत का तोता। अगला प्रश्न हमारा है, थोड़ा सा इशू हो रहा है, प्लीज़ दोस्तों आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। मिश्र बंधु ने विनोद मिश्र नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है, जिनमें प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ, चौथे भाग का 1934 में। मिश्र बंधु विनोद ने लगभग 4551 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मिश्र 12 नंबर का प्रश्न है। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया है। ए. श्रृंगार काल, बी. अलंकृत काल, सी. कला काल, डी. रसाल काल। तो हमारा सही ऑप्शन होगा बी, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। अलंकृत काल कहा। थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत नाम दिया
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे रीतिकाल नाम दिया। सीधा सिंपल सा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल, विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल, रमाशंकर शुक्ल ने कलाकाल की संज्ञा दी। सामान्यतः 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक रीतिकाल की अवधि मानी जाती है। 13 नंबर का हमारा प्रश्न है पेंसिल। 13 नंबर का हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल, डी राहुल संस्कृतैन। तो इसका सही उत्तर होगा डी राहुल संस्कृतैन। सिद्ध सामंत काल या युग किसने नाम दिया? तो पंडित संस्कृतैन ने। और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग राहुल संस्कृतैन ने दिया और विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल का नामकरण इस प्रकार किया। चारण काल जॉर्ज केयरसन, बीजोत्पन्न काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृतैन, संधि उच्चारण काल राम कुमार वर्मा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न भी होते रहेंगे और साथ में हम डिटेल में पढ़ते भी रहेंगे, अच्छा भी लगेगा। फिर हमारा 14 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? ए डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, बी श्याम सुंदर दास, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका सही ऑप्शन है ए डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास की रचना की। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार। हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास 1986 में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987 ईस्वी में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। हिंदी भाषा का विकास 1924 डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। जूम कर ले। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973, संपादक डॉक्टर नागेंद्र है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नलिनी विलोचन शर्मा है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 में सूर्यकांत शास्त्री है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 कृष्ण शंकर शुक्ल है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 डॉक्टर इंद्रनाथ मदान है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में डॉक्टर बच्चन सिंह है। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलक। अगला हमारा प्रश्न है 15 नंबर, नगरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। तो प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? ए हिंदी भाषा का विकास, बी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, सी हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, डी हिंदी साहित्य की पीठिका। तो सही ऑप्शन इसका है डी हिंदी साहित्य की पीठिका।
अब हम डिटेल में जानेंगे नगरीय प्रचारणी सभा के बारे में। नगरीय प्रचारणी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रथम भाग शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका है। नगरीय प्रचारणी सभा द्वारा वाराणसी द्वारा प्रकाशन क्षेत्र में पूर्ण की गई थी। किस क्षेत्र में? वाराणसी प्रकाशन क्षेत्र में। सबसे बड़ी परियोजनाओं में हिंदी शब्द सागर और हिंदी विश्वकोश के साथ हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रस्तुत करने की परियोजना थी, जिससे सभा ने 1953 ईस्वी में स्वीकार किया। प्रारंभिक एवं अंतिम दो खंड, पहला, दूसरा, 5वां और 16वां साहित्य इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रित है। यह बीच के कुल 12 खंडों में 30 से 14 में प्रत्यक्ष हिंदी साहित्य का इतिहास निबद्ध है। इसके प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका है। हिंदी साहित्य की पीठिका है तथा द्वितीय भाग का शीर्षक हिंदी भाषा का विकास है। तो आसान शब्दों में ही पता ही चल गया कि यहाँ प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका, दूसरे भाग का शीर्षक है हिंदी भाषा का विकास। 16 नंबर का प्रश्न है हमारा, असंगत विकल्प चुनिए। मतलब असंगत विकल्प मतलब एक दूसरे से मैच नहीं खाते, लेखक या फिर रचना। तो हमारा ए है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह, ये तो सही है। बी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बाबू श्याम सुंदर दास। सी, हिंदी साहित्य का इतिहास, लक्ष्मी सागर पैसुणे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही ऑप्शन बी है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बाबू श्याम सुंदर दास। असंगत है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में प्रकाशित हुआ आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है। आचार्य नंद दुलारे की प्रमुख कृतियां हैं जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, रस सिद्धांत 1977, नया साहित्य नए प्रश्न 1955, रीति और शैली 1979। बहुत अच्छी, बहुत सारी जानकारी डिटेल में पढ़ने पर मिलती हैं। सोलह 17 नंबर का हमारा प्रश्न है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निरूपित हो सकता है, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन ए, रामचंद्र शुक्ल, बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी, डॉक्टर नागेंद्र, डी, राम कुमार वर्मा। तो इसका सही ऑप्शन है काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता है, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन बी सही है। और हम कथन पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर बनाकर करना चाहिए। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार करना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए।
18 नंबर का हमारा प्रश्न है, कौन सा विवरण सही नहीं है? गारसा द तारसी ने अपने इतिहास ग्रंथ में ए गारसा द तारसी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रम अनुसार प्रस्तुत किया। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया। जॉर्ज गियर्सन इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। जॉर्ज गियर्सन ने कवियों और लेखकों को कालक्रम अनुसार वर्गीकृत किया। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। ये सही नहीं है। चलो डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। गारसा द तारसी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रम अनुसार प्रस्तुत किया। उपयुक्त विवरण गारसा द तारसी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ललित लोई इन दो ये हिंदुस्तानी के संबंध में सही नहीं है। गारसा द तारसी के ग्रंथ को उर्दू, हिंदी अथवा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका पहला संस्करण 2 भागों में 1839 ईस्वी में तथा 1847 ईस्वी में वर्णक्रम अनुसार पद्धति में प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित 1883 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज में 838 कवि, लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है 19 नंबर। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका सही ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। नहीं सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गलत हो गया। इसका ऑप्शन बी सही है। इतिहास का इतिवृत्ति लेखन सबसे पहले मिस्र बंधुओं के विनोद मिस्र में पाया जाता है। यह कथन राम कुमार वर्मा का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि कृत संग्रह तथा मिस्र बंधुओं श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी तथा गणेश बिहारी को परिश्रमी संकलन करता कहा। बीस नंबर का हमारा प्रश्न है, मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? ए अनेक कवि जो ज्ञात थे अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया। बी इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970, चतुर्थ भाग 1991 में प्रकाशित हुआ। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। डी इसके चारों भाग में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन डी है। डिटेल में पढ़ते हैं। इसके चारों भाग में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। मिस्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी इनकी रचना है मिस्र बंधु विनोद। शीर्षक से उपयुक्त सही नहीं है। मिस्र बंधु विनोद में 5000
कवियों के लगभग लेखकों को परिचयात्मक उल्लेख है। विश्वबंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1970 ईस्वी में, सन 1913 ईस्वी में चतुर्थ भाग का 1991 में, 1934 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न हमारा है 21 नंबर। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? ए. जॉर्ज ग्रियर्सन, बी. गिलक्राइस्ट, सी. इंसाअल्लाह खां, डी. सदाशिवलाल। तो इसका सही ऑप्शन बी है, गिलक्राइस्ट ने। 22 नंबर का प्रश्न आएगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं? ए. डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी. डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डी. डॉक्टर नलिनी बिलोचन शर्मा। तो इसका सही ऑप्शन है ए. डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डिटेल में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी में, निधन 1990 ईस्वी में हुआ। चित्रलेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। एक प्रश्न से कितने सारे महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आते हैं। जैसे रामकुमार वर्मा का, तो रामकुमार वर्मा का जन्म 1905 में, मृत्यु 1990 में। इनका काव्य संग्रह चित्ररेखा है। चित्ररेखा पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान की प्रमुख रचनाएं। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ है डॉक्टर नलिनी बिलोचन शर्मा का है साहित्य का इतिहास दर्शन। नंद दुलारी वाजपेयी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। तेईस नंबर का हमारा प्रश्न है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? ए. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी. डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डी. डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका सही ऑप्शन बी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। डिटेल में पढ़ेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास शीर्षक के अंतर्गत हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित नहीं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हाँ, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन माना था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने के अनुसार मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। चौबीस नंबर का प्रश्न है,
रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? तो ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी राम कुमार वर्मा। तो इसका सही ऑप्शन है बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। अब हम डिटेल में इसके बारे में करेंगे। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया विभिन्न विद्वानों द्वारा। जॉर्ज गियर्सन ने रीतिकाव्य, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल, रमाशंकर शुक्ल ने रसाल ने कलाकाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल। पच्चीस नंबर का हमारा प्रश्न है, गारसा द तारसी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ललित लोई इंदोई ये हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? ए 1848 ईस्वी में, बी 1868 ईस्वी में, सी 1871 ईस्वी में, डी 1888 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 1871 ईस्वी में। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। गारसा द तारसी का इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ललित लोई इंदो हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन दो भागों में हुआ, 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा द तारसी ने किया। गारसा द तारसी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णवे ने तारसी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद इंदोई साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी में किया। उम्मीद है आप सभी लोगों को हमारे द्वारा ली गई क्लास अच्छी लगी होगी। आप सभी लोग आगे की प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे और हमारी परीक्षा भी नज़दीक आने वाली है, टीजीटी, पीजीटी, यूपीजीआईसी। तो एक कदम जीत की ओर। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक यू।